बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस जी। तो गाइस आज हम बनाएंगे बेहद खूबसूरत से एक फ़्रॉक बनाने वाले हैं। 3 से 4 साल की बच्ची को ये साइज़ आराम से आ जाएगा। और जैसे कि अब नेक्स्ट जो मंथ्स आने वाले हैं इनमें वेडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो आपके लिए बहुत ही यूनिक और यूज़फुल आइडिया रहेगा। तो गाइस ये मैंने एक लेस ली थी, चटापटी स्टाइल में ये लेस है और इसके साथ हमने डिज़ाइनिंग करनी है इस फ्रॉक के ऊपर। और जो एक ही वाला मैंने मिरर्स लेस ली है और इसके साथ भी हम योक के ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। साथ में ये स्टफ़ लिया है शॉकिंग पिंक कलर का, कतान सिल्क है। इसके साथ भी हमने इस फ़्रॉक को डिज़ाइन करना है। तो इस तरह से मल्टी कलर की ये जो फ्लावर्स बने हुए हैं छोटे छोटे, इस तरह का ये स्टफ़ है। इसके अंदर सीक्वेंसेस भी ऐड हैं और ये इतना बहुत ही रियल में तो बहुत ही खूबसूरत सा एक कलर है, लेवेंडर टाइप कलर है। और साथ में मैंने इनर लिया है, तकरीबन ये 2.5 मीटर इनर है और जो मेन फैब्रिक है वो 1.5 मीटर है। तो गाइस सबसे पहले मैंने जो योक की विड्थ को सेपरेट कर लिया था। 18 इंचेस मैंने विड्थ रखी है और 11 इंचेस मैंने लेंथ रखी है योक की। और जो बैक साइड है उसको तकरीबन 1.5 इंच बढ़ा के आपने कट करना है, क्योंकि हमने ज़िप अटैच करनी है तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से मैंने बैक और फ्रंट कट करके सेपरेट कर लिया है। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके दोनों साइड्स को फ़ोल्ड करके हम आयरन करेंगे और ऐसे सेट करके रखेंगे। और ये देखिए गाइस, आपने जो बैक साइड को छोड़ते हुए फ्रंट साइड के ऊपर आपने इंचेस टेप रखना है और 5 इंच के ऊपर मैं शोल्डर का मार्क कर रही हूँ। और ऐसे 5.5 इंचेस पे आपने आर्म होल का मार्क करना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा कटिंग और साइड स्टिचिंग वगैरह में भी जाएगा, तो इस वजह से। तो इस तरह से आपने योक की कटिंग कर लेनी है। साइड से आपने स्ट्रेट ही लाइन एक ड्रॉ करनी है और ऐसे नीचे से साइड से भी आपने रेप लाइन ड्रॉ करनी है। एक डायगोनल तिरछी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। और इस तरीके से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और इन्हीं मार्किंग के ऊपर हम अब कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे गाइस हमने फ्रंट साइड को भी 1/2 इंच डीप कट करना है आर्म होल को, और शोल्डर को भी हमने 1/2 इंच डाउन करना है। तो गाइज़ ये फ्लेयर है, फ्लेयर की लेंथ लेंगे 16 इंचेस और विड्थ हम उतनी ही रखेंगे जितना कि फैब्रिक का अर्ज है। टोटल अर्ज इसका है तकरीबन 44 इंचेस और हमने ये सारा ही रखना है। लेकिन बाद में मैंने 2 इंच कट करके सेपरेट किया था। साइड से जो प्लेन फैब्रिक था ये तकरीबन 1-1 इंच मैंने कटिंग कर दिया था, तो हमारे पास टोटल विड्थ जो रहेगी 42 इंचेस रहेगी फ्लेयर की। तो ऐसे गाइस हमने 8 इंच पे स्लीव्स की लेंथ लेनी है और 9.5 इंचेस पे हमने ऐसे विड्थ रखनी है, क्योंकि हमने पफ़ी स्लीव्स बनानी है। हाफ़ पफ़ी स्लीव्स बनाएंगे और ये फ्राक के ऊपर अटैच हुई हुई बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। 3 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने ऐसी कटिंग करनी है और ऐसे का स्ट्रेट कट करके अब हमारे पास स्लीव्स तकरीबन 5 से 6 इंचेस रह जाएंगी। इसके आगे हमने वो शॉकिंग पिंक कलर का जो है कफ अटैच करना है। तो ऐसे गाइस आपने इनर फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को रखना है और ऐसे ड्रॉ कर लेना है चॉक से और पिन अप करके अच्छे तरीके से आपने पिन अप करना है। पिन अप करके अगर कटिंग करेगी तो आपकी कटिंग बिल्कुल एक्यूरेट होगी और कपड़ा मूव ऑन नहीं करेगा। तो ऐसे आपने जितना भी जो इनर का फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको कट कर लें। ये सबसे आसान मेथड है इनर को कट करने का और बिल्कुल एक जैसा इनर कट होता है। तो गाइस ये बैक साइड थी, इसलिए मैं सेंटर से भी इसको कट कर रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे ज़िप अटैच करनी है। और जो फ्रंट साइड है उसको भी सेम एज इट इज़ इसी मेथड से आपने कटिंग करना है, इसके इनर को भी। ये देखिए गाइस मैंने फ्रंट साइड को भी कट कर लिया था। अब आपने क्या करना है, ये जो शॉकिंग पिंक कलर का फैब्रिक है इसका मैं आपको विड्थ बता दूं, इसकी विड्थ तकरीबन 6.5 इंचेस है और लेंथ एक्यूरेट योक जितनी योक है उतनी है। तो इसी के अंदर से हमने नेक लाइन अपना कट करना है 2 इंच की विड्थ पे और 3.5 इंच डेप्थ पे मैं नेक लाइन जो है कट करूँगी। मतलब चौड़ाई जो है 2 इंच रहेगी और गहराई जो गले की है 3.5 इंचेस रहेगी। उर्दू इंग्लिश में इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो अब्रॉड यानी कि बहुत सारे कंट्रीज से मेरी ऑडियंस है, तो उनको समझ में आ सके, इस वजह से।
तो ऐसे गाइस आपने मार्किंग करते हुए अपना जो राउंड नेक लाइन है उसको भी कट कर लेना है और बस जस्ट इसी के साथ ही हम अपना जो फ्रॉक का नेक लाइन है वो रेडी करेंगे। अब आपने क्या करना है, इसको आपने उल्टी साइड पे रखना है योक की और पिन अप कर देना है अच्छे तरीके से। सेंटर को सेंटर पॉइंट के साथ मिला के रखेंगी और पिन अप कर देंगी तो आपको सिलाई लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये देखिए गाइस मैंने पिन अप कर दिया था और ऐसे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आपने 1 पाँव की सिलाई लेते हुए आपने इस तरीके से मार्जिन रखते हुए आपने सिलाई लगानी है और आपका ऐसे नेक लाइन जो है रेडी हो जाएगा। और ऐसे आपने कटिंग करके इसको जब टर्न करेंगी तो सीधी साइड पे ये टर्न होगा। सेंटर कट्स आपने ज़रूर लगाने हैं और बहुत फिनिशिंग के साथ आपने इसको टर्न आउट करना है और अच्छे तरीके से जब आयरन करेंगी तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने इसके अंदर फ्यूजिंग पेपर यूज़ नहीं किया। तो इसके बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये फैब्रिक लगेगा। ये देखिएगा इस मैंने आयरन कर लिया था और ऐसे मैंने सिलाइयाँ भी लगा दी थी। ये देखिए गले के किनारे पे भी सिलाई लगानी है और साइड्स पे भी सिलाइयाँ लगाई थी। और जो ये लेस है अब हम इसके ऊपर रख के इस लेस को अटैच करेंगे। तो देखिए गाइस इस तरीके से मैंने नीचे से थोड़ा सा इसको वी शेप में मतलब थोड़ा डायगोनल शेप में इसको मैंने लेस को अटैच करना है और फैब्रिक को भी मैंने डायगोनली ही फोल्ड किया करके सिलाई लगाई थी। तो ये स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं है नीचे से, ये देखिए। तो अब हम बैक साइड की योक रेडी करेंगे। ये देखें गाइस ये है इसकी सीधी साइड, ये ऊपर की तरफ जो है ये उल्टी साइड है। अब हमने इनर के साथ इसको ऐसे जॉइंट करके स्टिच करना है। स्टिचिंग के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से आयरन करेंगे। दूसरी साइड को भी आपने इसी तरीके से रेडी कर लेना है। जो एक्स्ट्रा अनइवन आपको कहीं से भी कोई स्टफ़ नज़र आता है तो उसको आप कट करके बैलेंस्ड कर लें। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी फ़िनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो गाइस ये देखिए अब हमने जो बैक साइड की योक है इसको भी स्टिच करके टर्न आउट कर लिया है और अच्छे तरीके से आपने आयरन करना है। अब हमने ज़िप को बिल्कुल इसके नीचे हाइड करके बिल्कुल छुपा के मतलब 1 पाँव की सिलाई लगानी है और ज़िप को बिल्कुल हमने फैब्रिक के नीचे हाइड कर देना है, छुपा देना है। और इस तरीके से हमारी जो ज़िप है बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ अटैच होगी। अब गाइस अब हमने इसी सेम मेथड से दूसरी जो साइड है योक की हमने ज़िप के ऊपर ऐसे ही रख के स्टिच करना है। देखिए मैंने कंप्लीट मेथड आपको शो किया है, बना के दिखाया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये ज़िप लगाने का बहुत ही आसान मेथड है और आपने कंप्लीट बंद नहीं करनी। अगर कंप्लीट बंद करेगी तो हुक ऊपर से निकल जाएगा। तो गाइज़ इस तरीके से अब हमने बैक जो योक है वो भी रेडी कर ली है। अब हमने फ्रंट और बैक दोनों को जो शोल्डर है उनको स्टिच कर देना है, सिलाई लगा के जॉइंट कर देना है। ये देखिए गाइस आपने आप चाहें तो डबल सिलाई भी लगा सकती हैं और चाहें तो सिंगल भी लगा सकती हैं। तो मैंने डबल सिलाई लगाई थी और इसी तरीके से दूसरा शोल्डर भी हम जॉइंट कर लेंगे। अब गाइस ये वाला वीडियो स्किप हो गया, यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए मैंने ऐसे फोल्ड करके रखा था योक को और इस तरीके से मैंने जो बैक नेक लाइन है उसको कट कर दिया था। 1.5 इंच पे मैंने गहराई कट की थी और विड्थ सेम है 2 इंचज़, यानी कि 1.5 इंचज़ ही विड्थ थी क्योंकि सिलाई का मार्जिन भी हमने लेना है। अब हमने उरे पट्टियाँ कट करनी है, 2 छोटी छोटी उरे पट्टियाँ कट करेंगे। ये देखिए तकरीबन 1.5 इंच की चौड़ाई में उरे पट्टी ली है और लेंथ हम गले की मुनासबत से लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले लेंगे तो वो कोई इशू नहीं है। और सिलाई के बाद हम मार्जिन रखते हुए इसको कट कर देंगे। तो ऐसे गाइस हमने इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करके रखना है और नेकलाइन के साथ ऐसे स्टिच कर देना है। ये देखिए बढ़ा के आपने पट्टी को ऐसे रख के एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे और ऐसे कट कर देंगे। और दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से हमने अपनी पट्टी को अटैच करना है और कट्स आपने ज़रूर लगाने हैं। कट्स लगाने से ही फिनिशिंग आएगी आपकी नेक लाइन के अंदर। देखें ऐसे फ़ोल्ड होके ज़िप के ऊपर पहले फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह फ़ोल्ड करके अब हम सारा ऐसे मार्जिन जितना भी है सारा अंदर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। तो गाइस मैं अब दूसरी साइड पे भी आपको अटैच करके दिखाती हूँ और इस तरह आपको सिलाई लगा के भी बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको फिनिशिंग देनी है बैक नेक लाइन की। ये देखिए गाइस शोल्डर की जो दबाव है उसको भी आपने पट्टी के अंदर लेके ऐसे आपने स्टिच करना है और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हमारा जो ये बैक नेक लाइन है वो बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए गाइस
अच्छा, अब आपने जहाँ से एंड करना है वो थोड़ा सा ज़िप से पीछे ही आपने पट्टी को फ़ोल्ड करके एंड कर देना है। बिल्कुल ज़िप के ऊपर ला के आपने एंड नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी ज़िप जो है मूव नहीं करेगी। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरीके से पट्टी को स्टिच करना है, बिल्कुल सारा फ़ोल्ड करके आपने ऐसे, ये देखिए गाइस, शोल्डर का दबाव भी आपने अंदर लेना है और इस तरीके से पट्टी के ऊपर सिलाई लगा देनी है। पक्का करेंगे और थ्रेड जो है कट कर देंगे। तो देखिए गाइस, हमारा बैक नेक लाइन है वो भी बन के रेडी हो गया है। तो ऐसे ये नेक लाइन बनाना बेहद आसान है और बहुत आसानी के साथ आप कोई भी नेक लाइन जो है फ़्रॉक का, शर्ट का, इस तरह से रेडी कर सकती हैं। तो गाइस ये देखिए, स्लीव्स के अंदर मैंने डबल सिलाई लगा दी है क्योंकि हमने इसके अंदर गैदर्स इंसर्ट करनी है, गैदर्स अटैच करने हैं। तो धागा खींचेंगे, दोनों धागे जो है उल्टी तरफ से हमने धागे को खींचना है और दोनों पकड़ के हमने एक ही साथ धागे को ऐसे खींचना है और एक जैसे ही हमने चुन्नट डालने हैं स्लीव्स के अंदर। अब गाइस देखिए, सीधी साइड मैंने पट्टी के ऊपर रखी है स्लीव्स की, स्लीव्स सीधी रखी हैं और नीचे पट्टी रखी है। और ये देखिए 9 इंच के ऊपर 9 इंच तक हमने पट्टी को अटैच करना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। 2 इंच पट्टी की चौड़ाई है, 9 इंच जो है लंबाई है। तो अब ये देखिए गाइस, इस तरीके से अब हमने स्लीव्स को पट्टी के ऊपर सीधा ही रखा है और ऐसे सिलाई लगा देनी है। एक पाँव के फासले पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी ये बहुत ही खूबसूरत सी स्लीव्स बन के रेडी हो जाएंगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको समझाना ज़रूरी थे कि किस तरह से पाइपिंग लगती है। अब गाइस, अब हमने क्या करना है कि इसी पट्टी को टर्न आउट करके, यानी कि ये पट्टी अब सीधी तरफ आ जाएगी, ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम एक पाइपिंग की तरह बना के इस पर सिलाई लगा देंगे, टॉप स्टिच लगा देंगे और इस तरीके से फिर हमारा जो स्लीव है बन के रेडी हो जाएगा। गाइस, इस तरह से रिलेटेड मतलब आप जो भी फ्रॉक्स आइडियाज़ लेना चाहती हैं तो बहुत सारी वीडियोस हैं बेबी गर्ल्स के हवाले से, फ्रॉक्स डिज़ाइन है, फैंसी फ्रॉक्स डिज़ाइंस हैं। आप अगर मेरे चैनल का विज़िट करेंगी तो आपको और मज़ीद खूबसूरत सी फ्रॉक्स डिज़ाइन जो हैं उनके आइडियाज़ मिलेंगे। तो आपने मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। तो गाइज़, इस तरह शोल्डर के ऊपर ला के हमने स्लीव्स के अंदर हाथों से ही चुन्नट डाल देने हैं, प्लेट्स डाल देने हैं छोटे छोटे और इस तरीके से हमने अपनी स्लीव्स को योक के साथ अटैच कर देना है। ये देखिए गाइस, दूसरी स्लीव्स को भी मैंने अटैच कर दिया था और अब हमने साइड वाली फिटिंग भी लगा लेनी है। अब गाइस ये देखिए 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है और लंबाई उतनी है जितना कि हमारा फ्लेयर है, मतलब जितना हमने फ्लेयर रखा था, फ्लेयर की विड्थ रखी थी उतनी ही ये पट्टी है। तो देखिए रॉन्ग साइड पे, यानी उल्टी साइड पे मैं इस तरीके से सीधा मैंने लेस को रखा है और ऐसे मैं सिलाई लगा के इस लेस को अटैच कर दूँगी। लेस सीधी है, पट्टी उल्टी है, इस बात का ख्याल रखना है। तो ये देखिए जो कट वर्क वाली साइड है लेस की, इसको मैं बाहर की तरफ निकालते हुए और थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक लेते हुए मैंने ऐसे सिलाई लगानी है। जब हम इसको यूँ टर्न आउट करेंगे ये सीधी साइड पे आ जाएगी फ्रॉक के फ्लेयर के ऊपर। तो ऐसे गाइस, पहले आपने फ्लेयर को एक साइड से सिलाई लगा के बंद कर देना है, फिर हमने इसके ऊपर ये पट्टी को जो है बिल्कुल एक ही मतलब सिलाई से अटैच करेंगे। इसमें हम जॉइंट नहीं लगाएंगे कोई भी। तो ये देखिए गाइस, मैंने अब इस पट्टी को उल्टी साइड पे रख के स्टिच कर रही हूँ और स्टिचिंग के बाद जब मैंने इसको टर्न आउट किया, ये देखिए टर्न आउट करने के बाद इसको आपने अच्छे तरीके से आयरन करना है। बिल्कुल मैंने पट्टी अच्छे तरीके से आयरन करके प्रेस करके बिठा दिया था और ये देखिए जब हमने फिर लेस को टर्न आउट किया तो इस तरीके से हमारी लेस आ गई है पट्टी के ऊपर और ऐसे हमारा जो फ्लेयर है वो बन के रेडी हो गया है, ये देखिए। और इसी तरह मैंने फिर साइड वाली जो दूसरी सिलाई थी वो भी लगा दी थी और इस तरह से हमारे पास एक गोल फ्लेयर बन के आ गया है। अब हमने इसके अंदर चुन्नट अटैच करने हैं। पहले हम अपना इनर रेडी करेंगे। देखिए इनर भी सेम विड्थ और सेम ही लेंथ में लिया था जितना कि मेन फैब्रिक की लेंथ और विड्थ थी, तो वैसे ही आपने सेम ही लेनी है लेंथ और विड्थ। और इसी तरीके से मैंने देखिए दोनों साइड की सिलाइयाँ लगा के इसको बंद कर दिया था और घेर को भी
फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दी थी। और अब हमने इन दोनों फ्लेयर्स को मिला के, ये देखिए साइड की सिलाइयों को आपस में मिलाना है आपने दोनों तरफ से, और फिर हमने इसके अंदर चुन्नट वाली सिलाइयाँ लगानी हैं। बड़ा टांका करके हम सिलाई लगाएंगे और 2 डबल सिलाई लगाएंगे। देखें, आप सिंगल सिलाई लगा के चुन्नट मत डाला करें, क्योंकि उससे फिनिशिंग नहीं आती। आप कोशिश किया करें कि डबल सिलाई लगा के फिर ही चुन्नट डाला करें, तो वो बहुत ही खूबसूरत से चुन्नट बन के रेडी होते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने डबल सिलाई लगा ली थी और गुलाई में ही लगाई थी मैंने। और ऐसे उल्टी साइड से आपने थ्रेड को खींचना है। उल्टी साइड से आप जब खींचेंगी तो बहुत ही खूबसूरत से गैदर्स आने शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल इक्वली एक जैसे आपने गैदर्स अटैच करने हैं। ये देखिए गाइस, फ्रंट और बैक दोनों साइड पे मैंने जो है चुन्नट डाल दिए थे फ्रॉक के अंदर। अब हमने क्या करना है कि योक, ये देखिए योक की मैंने फिटिंग लगा दी थी, तो योक को सीधा आपने इस फ्लेयर के अंदर इंसर्ट करना है। और देखिए फ्लेयर जो है वो उल्टी साइड है और योक सीधा मैंने अंदर इंसर्ट किया है। साइड वाली सिलाइयों को साइड वाली सिलाइयों के साथ मिला के आपने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। ये बिल्कुल गुलाई में हमने योक को फ्लेयर के साथ अटैच करना है राउंड में, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और जहाँ से आपको चुन्नट अनइवन में फील हो रहे हो तो आप उनको बैलेंस कीजिए और फिर सिलाई लगाइए। ये देखिए गाइस, और बिल्कुल सेंटर पॉइंट का भी आपने ख्याल रखना है और साइडों का भी आपने ख्याल रखना है कि साइड वाली जो सिलाई है वो बिल्कुल साइड वाली सिलाई के साथ ही अटैच हो। और फिर आपने ये वाली सिलाई लगानी है गुलाई वाली। ये देखिए इस तरह राउंड में मैंने सिलाई लगा के योक को भी फ्लेयर के साथ अटैच कर दिया है। तो गाइस, इस तरीके से हमारा बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक बन के रेडी हो गया है। ये देखिए गाइस, अब इसके अंदर जो मैंने मिरर वाली एक लेस ली थी, आपको दिखाई थी मैंने स्टार्टिंग में, वो हम जो योग है उसके सेंटर में अटैच कर देंगे। वो आयरन करके अटैच होती है, तो आप पहले स्टिचेस लगा लें उस लेस को रख के सुई धागे की मदद से। ये देखिए पहले मैंने स्टिचेस लगाए थे सुई धागे से, उसके बाद मैंने हल्का सा इसको आयरन किया था, तो ये बिल्कुल स्टिक हो गई थी, मतलब चिपक गई थी। तो ये देखिए गाइस, ये है इसकी फ़ाइनल लुक और ये फ़्रॉक बन के बेहद खूबसूरत लग रहा था और हमें केन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कतान सिल्क फैब्रिक इस तरह का होता है, सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन खड़ा खड़ा भी रहता है, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए गाइस, अच्छा तो मैं वेस्ट बता देती हूँ, 14 है लेंथ, यो की 9 थी तैयार होने के बाद। और जो टोटल इसकी फ़्रॉक की लेंथ है वो रेडी जो लेंथ है 23 इंचेस रेडी हुई है। तो ये 3 से 4 साल की बच्ची को फ़्रॉक आराम से आ जाएगा। और आप अपने बच्चों के साइज़ के अकॉर्डिंग ही अपने बच्चों की फ़्रॉक की मेजरमेंट्स लीजिएगा, कटिंग कीजिएगा, क्योंकि बच्चियां सेम नहीं होती, कुछ हेल्दी होती हैं, कुछ वीक होती हैं, तो आपने अपने बच्चों के साइज़ के अकॉर्डिंग ही फैब्रिक को कट करना है। तो ये तो मैं एक स्टैंडर्ड साइज़ बता रही होती हूँ, तो आप बिल्कुल भी इस पर रिलायबल ना रहा करें। आप अपने बच्चियों का साइज़ और मेजरमेंट्स लेके ही फैब्रिक को कट किया करें। ये देखिएगा, इस फ्लेयर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये आप शादियों में, मेहंदी पे या किसी भी ओकेशन पे पहना सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।